नमस्कार। अगर आप HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन PGT इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, मैं आपके साथ इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एक महीने में जो है, एक महीना नहीं बचा है आपके पास, जितना भी समय है आप इसको कैसे जो है यूटिलाइज़ कर सकते हो। देखिए, पहले आपका जो स्क्रीनिंग था वो 20 को था, लेकिन अब पोस्टपोन करके जो है 3 को हो गया है। तो शायद ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक एज भी है कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल चुका है तैयारी करने का। तो जो आपके सिलेबस में है, जो चीज़ें आई हुई है, मैं आप उन्हीं से रिलेटेड आपसे बात करूँगा। ज़्यादा इधर उधर बात नहीं करूँगा। PGT इंग्लिश हो या PGT कोई भी एग्ज़ाम हो, जो आपको मेंशन किया गया है पार्टिकुलर उन्हीं टॉपिक्स को जो है आपने टच करना होता है। ये मेरी तरफ से एक पहली सलाह रहेगी आपके लिए, ठीक है। और ग्रामर, लिटरेचर और ग्रामर ही आपका 100% रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। मैं आपको बता दूं, अगर आपका ग्रामर वीक है तो आप थोड़े से डेंजर जोन में है। लेकिन अब ग्रामर वीक है या लिटरेचर वीक है, इन दोनों का सामंजस्य कैसे बनेगा, बैलेंस कैसे होगा, इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे, ठीक है। आई होप इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले बात करूंगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज़ है जो बिना प्रैक्टिस के आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की है तो भी आपको 2 या 3 बार जो है एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना ही पड़ता है, चाहे आप कितने भी अंडरस्टैंडिंग क्यों ना रखते हो। क्यों? क्योंकि कई बार देखने से मात्र से आंसर नहीं मिलता है, और कई बार देखने से आंसर मिल तो जाता है बट एक्चुअल में वो आंसर नहीं होता है। इसलिए 2 से 3 बार अनसीन पैसेज जो है उसे पढ़ें एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, दिन का एक कॉम्प्रीहेंशन जरूर सॉल्व करें। एक कॉम्प्रीहेंशन को आप 15 से 20 मिनट लगाइए दिन के, और इतना सा टाइम निकालना। मैं आपको टाइम मैनेजमेंट भी बता रहा हूँ। बाकी रहा आपकी राइटिंग स्किल है, ठीक है। जो राइटिंग एबिलिटी में जो आपको इन्वायरमेंट है, एजुकेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और जो बाकी चीज़ें हैं एक दो, इसमें भी ज़्यादा आपको सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा दीजिए, काफ़ी है, इनफ है। जो मेन चीज़ है, जो बेसिक है, जिसके ऊपर हमारी बात होनी चाहिए, आपके साथ चर्चा होनी चाहिए, जैसे पहले है डिटर्मिनर्स, ठीक है, टेंसेस, आपके क्लाउजेस, मॉडल्स, वॉइस ट्रांसफॉर्मेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, RC, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, फ्रेजल वर्ब्स। ये जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं, जो सुन पा रहे हैं, सबसे पहले देखिए आपका जो ग्रामर है वो बेसिक ग्रामर काफ़ी क्लियर होना चाहिए। कोई बड़ा ग्रामर मत पकड़िए अभी कि रेन मार्टिन का ग्रामर पढ़ना शुरू कर दिया। बिल्कुल 10th लेवल का ग्रामर पकड़िए। अगर आपके पास है HD पब्लिकेशन अच्छा है, BD शर्मा का ग्रामर अच्छा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी कोई बेसिक से ग्रामर पकड़ोगे जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन खूब, मतलब जहाँ पे आपके सिनोनिम्स अच्छे बहुत सारे दिए हो आपके, और ग्रामर का जो बाकी टेंसेस है, वॉइसेस है, ये जो है आपने बेसिक से जो है शुरू करने हैं, हाई लेवल पर नहीं जाना आपको। अगर ग्रामर के रूल्स आते हैं तो आप इनको टैक्टिकली जो है कवर कर सकते हो। और दूसरी जो मॉडल्स है, ठीक है, आप कैन, कुड, मे, माइट, इनको एक बार रीड करके जरूर जाएं। और दूसरा जैसे आप प्रेपोजिशंस है, ठीक है, ये भी आप इनको, और ग्रामर को दिन के आप 2 आवर्स जो है आपके फिक्स होने चाहिए, तभी जो है आपका एक, अगर मैं कहूँ कि आपकी प्रेपरेशन जो है वो अप टू मार्क रह सकती है। और हाँ, बात कर लेते हैं प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग देखिए, आपको एक बात याद रखना है, अगर 200 वर्ड्स है तो आपको इसके 1/3 निकालना पड़ता है। अगर फॉर एन एग्जाम्पल 100 वर्ड्स है तो आपको 33 वर्ड्स जो है वो उससे फाइंड आउट करने होते हैं विद एक्यूरेट मीनिंग, ठीक है। देन क्यों ना बात करें लिटरेचर के ऊपर। देखिए, जो आपका अगर कहूँ मेन हॉट स्पॉट है तो वो है शेक्सपियर। शेक्सपियर के सभी वर्क्स पढ़ो, समरी पढ़ो, और विकिपीडिया से एक बार उसका देखो सेटिंग कहाँ हुई है, कब लिखा है, इसका क्या जॉनर है,
ये सारी जो इनके जब आप देखेंगे कि ये कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, इसका सब टाइटल क्या है, खासकर वर्क्स के सब टाइटल कहाँ से लिया गया है, क्या है सब टाइटल, और ये कहाँ से इसका ओरिजिन है, कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड हुआ है शेक्सपियर का ये वर्क, उसकी कोटेशंस मैं डालता रहूँगा बीच में भी इस चैनल के माध्यम से भी, और आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट में डाल दूंगा। अगर आप लोग जो है मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो मैं हर दिन आपको जो है कुछ कोटेशंस भेजता रहूँगा, ताकि जो मतलब आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और जब आप शेक्सपियर के प्ले पढ़ रहे हो तो कम से कम 10 से 12 वर्क्स तो ऐसे पढ़ के जाओ कि आपको मतलब ऐसे टिप्स पे हो जाए, ठीक है। रोमांटिक एरा में आ जाओ। रोमांटिक पीरियड सबसे आसान पीरियड है समझने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी। उसकी पहले इवेंट्स को पढ़िए, क्यों रोमांटिक पीरियड शुरू हुआ, इसको जो लिरिकल वैलिड है ये कितने पार्ट में है, ठीक है। फिर वहाँ पर जितने भी आपके पोइट्स हैं, शैले, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, सवदे, इन सबको पढ़ो, इनके मेजर वर्क्स और इनके डेट ऑफ बर्थ को भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़िए। इन ऐसा नहीं, सबसे पहले आपको ये भी समझ होनी चाहिए कि ओड लिखी है किसने लिखी है, पहली कौन सी ओड आई है और कौन सा वर्क पहले आया है, और शैले का वर्क पहले आया कि वर्ड्सवर्थ का वर्क पहले आया है, तो ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपकी 19-20 सेंचुरी। देखिए विक्टोरियन पीरियड को मत छोड़िएगा, विक्टोरियन पीरियड के एमसीक्यूज कम से कम 500 प्लस एमसीक्यूज पढ़ के जाइएगा। और फिर आप 19th और 20th सेंचुरी, वो तो आप देखिए फिक्शन है आपके पास, वहाँ पर ड्रामा है, इसको इतना मतलब कैनन राइटर्स जितने भी है, जैसे बड़े बड़े जो मेजर राइटर्स हैं उनके मेजर वर्क्स पढ़ के जाओ, और उन राइटर्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नेम, उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वर्क्स भी पढ़ के जाओ, तभी जो है आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। और मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न, और इंडियन लिटरेचर और अमेरिकन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर को की एक लिस्ट बनाओ, कम से कम 25 to 30 जो राइटर्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ, और उनकी वर्क्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ो। कौन सा वर्क जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, कब मिला है, और किसको पहले मिला है, किसको बाद में मिला है, ये चीज़ आपको नोटिस करनी है। अदरवाइज जो है पेपर ऐसे क्वालिफाई नहीं होता है। आप देखिए आज के दौर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोकस किया जा रहा है, तो आप लोग क्रोनोलॉजी के ऊपर जो है फोकस कीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं उनको 5 दिन में जो है वो कवर करो, फिर देखो आप जो है आपका HPSC जो PGT इंग्लिश है वो क्वालिफाई क्यों नहीं होता। ये मेरी तरफ से आपको क्लेम है। बाकी तो आप लोग बेस्ट हैं अपने हिसाब से, अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, यू आर द बेस्ट, पर यू आर द बेस्ट वन। लेकिन मैं किसी कारण मेरे जो नोट्स है वो मुझ तक नहीं पहुँचे, जो मेरा PDF था ओरिजिनल। अदरवाइज मैं पूरे भारत में सबसे सस्ते दर पर, जो मेरा प्लान था, मैं अपने नोट्स सेल करने थे, मतलब सबसे कम कॉस्ट पे, वो इसलिए ताकि मैं एक चैनल बनाना चाहता था ताकि हर किसी तक जो है मेरे नोट्स पहुंच सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे पास नहीं पहुंचे। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, बट आने वाले टाइम में मैं ये ज़रूर करूँगा। तो आप लोग जो है इसी स्ट्रेटेजी के साथ जो है तैयारी कीजिए, और ज़्यादा इधर उधर मत जाइए। अब 12 से 14 घंटे का स्ट्रेच लगाइए, देखिए इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। बाकी कोई भी क्वेरीज होगी आप, मैं कमेंट में जो है अपना चैनल का लिंक डाल दूंगा, और यहाँ कमेंट भी कर सकते हैं आप कि क्या है क्या नहीं है। बाकी जो है नेगेटिविटी भी फैलती है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो नेगेटिविटी ऑब्वियस सी बात है फैलती है। बाकी आपका समय शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।